राधे राधे दोस्तों। ओम गणपते नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे करवा चौथ 2023 करवा चौथ कब है। जाने शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और चांद निकलने का समय, सरगी का महत्व। तो इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बातें सुनिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय करवा चौथ माता अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं। करवा चौथ महिलाओं का एक प्रमुख व्रत है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। करवा चौथ को करवा चौथी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना से कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों का भी यह व्रत रखने का परंपरा है। करवा चौथ का व्रत काफी कठोर माना जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। तो आइए यहाँ जानते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2023 में करवा चौथ कब मनाया जाएगा। साथ ही जानें करवा चौथ पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय के बारे में। सबसे पहले इस वर्ष करवा चौथ कब है। करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात्रि 9:30 से हो रही है। आपको बता दें कि यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात्रि 9:19 पर 19 मिनट तक रहेगा। उदय तिथि और चंद्र उदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ 2023 पर चंद्र उदय का समय 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्र उदय 8:26 पर होगा। वही इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई करें और भगवान की पूजा करके करवा चौथ की निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत उनको संध्या में सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 1 से 2 कड़वे मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए, जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। कहा जाता है कि पूजा पाठ में जलाए दीपक जितना ज़्यादा रात्रि तक जलता है, उतना ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाए। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान,
फल मेवे रुपये आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ व्रत कर रही हैं तो जान ले ये नियम। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले से शुरू कर चंद्र निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही उनको खोला जाता है। शाम के समय चंद्र दर्शन से 1 घंटे पहले संपूर्ण शिव परिवार शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजन के समय देवी प्रतिमा का मुख्य पश्चिम की तरफ होना चाहिए तथा स्त्री को पूर्व की तरह मुख्य करके बैठना चाहिए। तो अब जानेंगे करवा चौथ में जाने सरगी का महत्व। करवा चौथ का व्रत सरगी के साथ आरंभ होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाना चाहिए। भोजन के होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, व्रत रखती हैं, उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घर में घुमाती हैं, यानी कि पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती हैं। भारत के अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गौरी माता की पूजा की जाती है। गौरी माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है। तो अब सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा, तो ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कर दिया। अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निर्वाला खा लिया। निर्वाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकतुर होकर वह अपने पति के वश को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा किया। करवा चौथ का व्रत रखी, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुण्य जीवित हो गया। जय हो करवा माता, जय हो करवा माता। तो ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की जानकारी ऐसे ही संतान धर्म की अन्य पूजा और अनुष्ठान की जानकारी के लिए रोहिणी ज्ञान चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं करवा चौथ की 5 कहानी एक साथ में लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कहानी एक साथ में 5